PIA के यूरोपीय प्रवासों में 3 साल पाबंदी क्यों लगाई गई? क्या ये सिर्फ एक हादसे का नतीजा था या इसके पीछे कई सालों की गफलत छुपी हुई थी? और अब जब ये पाबंदियां खत्म हुई हैं, तो क्या वाकई ये कौमी एयरलाइन के लिए एक नई शुरुआत है? आज की वीडियो में हम उन तमाम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये पाबंदियां क्यों लगाई गई, उनके असरात क्या थे और अब उनका खात्मा कैसे मुमकिन हुआ। PIA पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है जो 1955 में कायम हुई। 1960 की दिहाई में ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल थी और एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने जेट तैयारे मुतारिफ करवाए। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मैनेजमेंट के मसाइल, माली बहरान और मयार में कमी की वजह से PIA अपनी साख खो बैठा। जून 2020 में कराची में PIA का तैयारा हादसे का शिकार हुआ जिसमें तकरीबन 100 लोग जान बेहक हुए। हादसे के बाद उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने दावा किया कि 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। इस बयान ने बैनुल अक़वामी सतह पर तशवीश पैदा की और यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने PIA पर पाबंदी लगा दी। उस पाबंदी की वजह से PIA को हर साल तकरीबन 40 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 29 नवंबर 2024 को वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया कि यूरोपीय कमीशन और EASA ने PIA पर से पाबंदियां हटा दी हैं। ये कामयाबी पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी PCAA की जानिब से किए गए इस्लाहाती इक़दामात का नतीजा है, जिनमें PCAA के कवानीन को मजबूत बनाना, सेफ्टी मयारात को बैनुल अक़वामी असूलों के मुताबिक लाना, पेशावर क़यादत और अमले की तरबियत शामिल हैं। EASA ने PCAA की निगरानी के निज़ाम पर एतमाद जाहिर किया और उस पेशरफ्त को सराहा। PIA के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि यूरोपीय रूट्स पर दोबारा परवाजों से साला अरबों रुपए की आमदनी का इम्कान है। निजकारी का अमल भी जारी है और यह पाबंदी का खात्मा PIA की कीमत बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। यूरोपीय यूनियन ने PCAA को हिदायत की है कि वो मुस्तकिल तौर पर सेफ्टी मयारात की निगरानी करे और हर पेशरफ्त से आगाह रखे। हुकूमत को PCAA में क़यादत का इस्तेहकाम यकीनी बनाना होगा और एयरलाइन के मामलात को शफाफ बनाना होगा। दूसरी जानिब PIA को अपनी खिदमात में जिद्दत लानी होगी, जैसे कि जदीद तैयारे शामिल करना, वक्त पर परवाजें और बेहतरीन कस्टमर सर्विस फराहम करना। अगर ये इक़दामात कामयाब होते हैं तो PIA एक बार फिर बैनुल अक़वामी एविएशन में अपनी जगह बना सकता है। पाबंदी के दौरान PIA को यूरोप के रूट से महरूम होना पड़ा, जो इसके लिए सबसे ज्यादा मुनाफे बख्श थे। सालाना 40 अरब रुपए की आमदनी का नुकसान पाकिस्तान के मईशत पर भी असरअंदाज हुआ, खास तौर पर उन अफराद पर जो यूरोप में काम करते हैं और बराह रास्त परवाजों की सहूलत से महरूम हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की साख भी मुतासिर हुई क्योंकि ये पाबंदी न सिर्फ PIA बल्कि मजमूई तौर पर मुल्की एविएशन इंडस्ट्री पर सवालिया निशान थी। अब जब पाबंदी हट गई है तो ये पाकिस्तानी मईशत के लिए उम्मीद की किरण है और दीगर सरमायाकारों को भी एविएशन के शोबे में सरमायाकारी करने की तरगीब दे सकती है। PIA के अलावा दीगर पाकिस्तानी एयरलाइंस जैसे एयर ब्लू, फ्लाई चना भी इस पेशरफ्त से फायदा उठा सकती है। एयर ब्लू को भी यूरोप में थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई है, जो कि पाकिस्तानी हवाबाजी इंडस्ट्री की तरक्की का इशारा है। वजीर हवाबाजी ने बताया कि फ्लाई चना और दीगर एयरलाइंस भी यूरोप के सेफ्टी मयारात पर पूरा उतरने के लिए अपने इक़दामात जारी रखे हुए हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए नए मौके पैदा करेगा बल्कि मुसाफिरों के लिए मजीद ऑप्शंस भी फराहम करेगा। पाबंदी के बाद मुसाफिरों का एतमाद कम हो गया था, खास तौर पर बैनुल अक़वामी सतह पर। PIA को अब अपनी सर्विस को बेहतर बनाना होगा, जिसमें वक्त की पाबंदी, मुसाफिरों के साथ शफाफियत और बैनुल अक़वामी मयार की खिदमत शामिल हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बेहतरीन कस्टमर सर्विस फराहम करने की जरूरत होगी। अगर PIA अवाम का एतमाद दोबारा हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये एयरलाइंस की बहाली का संग मेल साबित हो सकता है। हुकूमत को PIA की निजकारी को शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाना होगा ताकि ये एक मुनाफे बख्श इदारा बन सके। यूरोपीय यूनियन ने PCAA की निगरानी की अहमियत पर जोर दिया है। इसके लिए हुकूमत को मुसलसल उनकी रहनुमाई पर अमल करना होगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की कोशिशों ने इस कामयाबी को मुमकिन बनाया, लेकिन यह सिर्फ पहला कदम है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान के एविएशन इंडस्ट्री को मजीद तरक्की देने के लिए हुकूमती और निजी शराकत दारी को फरोग देना होगा ताकि आलमी मयार पर पहुँचा जा सके। पाबंदी के खात्मे के बाद पाकिस्तान के फजाई सनत के लिए ये वक्त महज एक इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है।
इस कामयाबी के पीछे सिर्फ कवानीन और कागजात नहीं बल्कि बेशुमार अफराद की मेहनत और अज़म है, जिन्होंने दिन रात इस बात को यकीनी बनाया कि पाकिस्तान आलमी मयारात पर पूरा उतर सके। ये फैसला न सिर्फ PIA बल्कि पाकिस्तान के मजमूई फिजाई सन्नत के लिए एक मौका है कि वो दुनिया के सामने अपने सलाहियत का मुजाहरा करे। ये साबित करने का वक्त है कि हम सिर्फ माजी की गलतियों से सबक हासिल करने वाले नहीं बल्कि उनसे आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। ये मौका है कि हम अपनी साख को बहाल करें, अपनी मईशत को मजबूत करें और अपने कौम के लिए फख्र का बायस बने। इस कामयाबी ने हमें एक अहम सबक दिया है कि अगर अज़म मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी हम पर आयद होती है। हमें सिर्फ इस फैसले पर खुश नहीं होना बल्कि इसको मजबूत बुनियादों पर कायम भी रखना है। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि हमारे मयार मजीद बेहतर हों ताकि दुनिया हमें एक काबिल एतमाद और मजबूत शराकतदार के तौर पर देखे। आने वाले दिनों में ये पाबंदी का खात्मा सिर्फ एक एयरलाइन की बहाली नहीं बल्कि पाकिस्तान की फजाई सनत की एक नई उड़ान साबित हो सकता है। ये एक ऐसा लम्हा है जिसे हम सबको जश्न के तौर पर मनाना चाहिए, लेकिन साथ ही ये अज़म भी करना चाहिए कि हम मुस्तकबिल में किसी ऐसी सूरत हाल का सामना ना करें जो हमारी इज्जत और वकार पर सवाल उठाए। ये कामयाबी एक पैगाम है, दुनिया को ये बताने का वक्त आ गया है पाकिस्तान ना सिर्फ तरक्की के ख्वाब देखता है बल्कि उन्हें पूरा करने की सलाहियत भी रखता है। ये एक नई शुरुआत है और हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ इस बात पर मरकूज करनी होंगी कि ये सफर रुकने न पाए, क्योंकि ये सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक तवील और रोशन रास्ते का आगाज है। अब वक्त आ गया है कि PIA पाकिस्तानी हवाबाजी की सन्नत और पूरे कौम अपने बाजुओं को फैलाए और दुनिया के उफक पर एक नए जोश और जज्बे के साथ बुलंद परवाज करे।